आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी 24। लगातार आपको हर एक छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराती है नया भारत टीवी 24 की टीम। चुनाव का दौर अब शुरू हो गया है। बताना चाहेंगे मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड के चुनाव करीब हैं और इसमें फिर से MIM जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। वही MIM जिनको आप बी टीम कहते हैं बीजेपी की। पिछली बार भी झारखंड में बहुत तेजी से ये पार्टी आई और बहुत तेजी से खत्म भी हो गई थी, मगर इस बार बहुत ज़बरदस्त संगठन बनाने की तैयारी चल रही है। गली गली मोहल्ले से MIM के कार्यकर्ताओं को मनाया जा रहा है और उसको चुनाव की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ धनबाद जिला संयोजक मोहम्मद इकबाल अंसारी इंजीनियर जी से साथ बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इस बार आप चुनाव को कैसे देखते हैं और क्या तैयारी अभी करने जा रहे हैं MIM की ओर से। स्वागत आपका नया भारत टीवी 24 में इकबाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का कि आप लोग यहाँ पे आए हैं हमारे पास। आप जो सबसे पहले बताए कि बीजेपी की बी टीम, तो ये तो एक सबसे बड़ा गलत धारणा है आपका। हम नहीं कह रहे हैं ये कहते हैं लोग, लेकिन ये आप भी कहे हैं, इसीलिए हम आपको ये बात की जवाब दे रहे हैं। ये हम लोग तो हमेशा ए टीम है समझ लीजिए। और MIM अपनी कुव्वत से, अपने ताकत से लड़ती है और किसी के भरोसे पर नहीं और किसी के कहने पर नहीं लड़ती है। ये अपने सोच के साथ अपने बातों को रखती है, अपने अक़लियत के लिए और कौम के लिए जो भी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए फाइट करती है। और इसी के लिए हम लोग हर तरह से जो ग्राउंड का लेवल का ये चुनाव जो होता है, मेयर और डिप्टी मेयर और वार्ड का जो चुनाव है, ये ग्राउंड स्तर का चुनाव है। यहाँ पर सही आदमी आगे की तरफ इनिशिएट लेता है, तो हम लोग उसके लिए भी पुरजोर तरीके से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे दमखम के साथ हम लोग इसके लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे अभी पंचायत चुनाव हुआ, उसमें भी हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और इसी तरह हर चुनाव में जो भी ग्राउंड स्तर से लेकर के चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, उसके लिए अपना MIM दमखम लगाता है और लगाएगा। और इंशाल्लाह इसको हम लोग और कुव्वत के साथ हर दिन ब दिन हम लोग कुव्वत के साथ अपने कुव्वत को बढ़ाते जाएंगे और हम लोग फाइट करेंगे। जैसे आम जनता सदर अच्छा चाह रही थी कि झारखंड में सदर अच्छा है, मगर कहीं ना कहीं पहले जो सदर थे जिसके कारण MIM तीतर बीतर हो गई, मगर इस बार जो MD शाकिर अली जी हैं उनके ख्याल कैसे हैं, क्या है उनके प्रति? क्या वो पूरे झारखंड के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को लेके साथ में चलेंगे या फिर पूंजीपतियों को साथ में लेकर चलेंगे? हाँ, मेहनत हो रहा है और सब अपने जो अपना सलाहियत है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी, और इंशाल्लाह और आगे भी अच्छे से करते रहेंगे। काम हो रहा है अच्छे लेवल, तो रीचेबिलिटी हम लोग दिन ब दिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और शाकिर साहब की मेहनत हो रही है। अब उस मेहनत में कितना हद तक वो कामयाब हो सकते हैं, हो रहे हैं और भी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। आरक्षण की बात कर ली जाए तो आरक्षण किस तरीके से, आरक्षण में सबसे ज़्यादा दलित जो अति पिछड़ा लोग हैं, क्या MIM उनको भी टिकट देकर उनको भी मनोबल बढ़ाएगी? यकीनन MIM ये अक़लियतों की पार्टी है, इसी को अक़लियतों का पार्टी कहा जाता है इसको। और आज पूरे देश में जो हालात आप देख रहे हैं उन तमाम में आपको अगर MIM पार्टी कहीं पर दिख रहा है तो वो अगर एक वाहिद में एक ऐसी पार्टी है जो इस संविधान की बात करता है, अक़लियतों की बात करता है और अक़लियतों के मुद्दों पर लड़ता है। वो मुद्दों से भटकने वाला ये कोई पार्टी नहीं है, वो हमेशा अपने मुद्दे पर अटिक रहता है। और उसी के लिए हम लोग का जो सोच है, उसी सोच से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान में सबको हक दिया गया है, उस हक के लिए लड़ते हैं। अपने हक और अपने अधिकार के लिए हम आवाम को भी जागरूक करते हैं। और आज जो पूरे मुल्क में जो अक़लियत है वही मजलूम है। और इस एक गलत धारणा बैठ गया है कि आदमी हम लोग चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, ये हमेशा से आप देखते हैं पूरा जितने भी माजी में जो दौर गुजरा है, इसमें जो जुल्म का शिकार हुए हैं यही कौम हुए हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़े वर्ग हो, लिंगायत है, मुस्लिम है उसमें सबसे ज़्यादा। और आप देख ले तो उड़ीसा का हालात और हमारे बिहार का हालात, झारखंड में आए दिन आपको मॉब लिंचिंग का घटना सामने आ रही है। आपके गुज़िश्ता दिन आपके बोकारो में भी हुआ लिंचिंग।
लेकिन इस लिंचिंग पर आपका हेमंत सरकार, जिनको कहा गया कि अक़लियतों के लिए आई है और अक़लियतों के वोट से आई है, यकीनन अक़लियतों के वोट से वो आगे बढ़ी है और आज वो सरकार बना है, लेकिन इस सरकार से आज दलित को कितना फ़ायदा हुआ है ये पूरा आवाम देख रहा है, मुसलमानों को कितना फ़ायदा हुआ पूरा आवाम देख रहा है। जितने भी उनके हक़ाइक़ हैं उनको एकदम पसे-पुस्त डाल दिया गया और कहा गया, और सरकार जो बना सब इसमें खुश हुआ। और हम लोग पूरे मुसलमान और अक़लियत, दलित, पिछड़ा सारे लोग मिलकर के इसको वोट दिए और आज सरकार बनी। लेकिन जिस हक के लिए, जिस बात के लिए वो सरकार का गठन हुआ था, सरकार बनी थी, आज आदिवासियों का उसी तरह से हाल है और पिछड़ा वर्ग का वही हाल है। आज नौकरी के लिए बात आ रही है, अभी तक अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर कहाँ तक पहुँचा है ये गौर करने का बात है। और इसमें अभी सरकार फिसड्डी है, अभी तक इसमें कोई ऐसा अमल नहीं जाहिर हुआ। आप देखिए रांची का जो घटना घटा था उस पर भी कोई हार्ड स्टेप नहीं लिया गया। और जब तक किसी भी जुल्म को अदल के एतबार से अगर उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा तो वो जुल्म और बढ़ेगा। यकीनन वो जो मजलूम है वो भी उसको देख करके और जुल्म का स्तर बढ़ते जाएगा। जब तक अपराधी को अपराध के लिए सज़ा नहीं दिया जाए तब तक वो अपराध को और बेहतर समझेगा और वो अपना स्टेटस और उसको बढ़ाने के लिए अपराध के दलदल में घुसता चला जाएगा और इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही चला जाएगा। क्या इससे चुनाव में युवा को मौका मिलेगा इस बार? बिल्कुल युवा को मौका मिलेगा। आप देख लें पूरा इतिहास, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवा, और यकीनी बात यह है कि हमारे सदर साहब भी कहते हैं जब तक ये युवा अगर अपना सियासी शऊर बेदार नहीं करेगा, और यकीनन जितना युवा के अंदर जो इंथुजियाज्म रहता है, जो उसके अंदर मतलब लड़ने के लिए और किसी भी चीज़ के अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ने का जितना जोश और जुनून रहता है वो यकीनन जो उम्र दराज है उनके पास उतना नहीं रहता है। तो हम लोग यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने पार्टी में भी जोड़ना चाहते हैं और उनको आगे भी, चाहे वार्ड स्तर पर हो, मेयर के लिए हो, डिप्टी मेयर के लिए हो, उसके लिए भी हम लोग युवा ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोच रहे हैं, इंशाल्लाह उसके लिए उतारेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इकबाल अंसारी साहब, हमारी सारी बातों का शांतिपूर्वक तरीके से जवाब दिया। धनबाद में इस बार MIM फुल तैयारी कर रही है और जिला धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जन सैलाब उभरने का पूरा चांस है। ये जानकारी इकबाल अंसारी साहब ने दी है। ऐसे ही आगे अपडेट बने रहे मेरे साथ, फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।